Hey everyone, so today we will talk about the murder case of Sherry Rasmussen. So Sherry 7th of Feb 1957 को बॉर्न हुई जो बहुत काइंड कंपैशनेट एंड जेंटल थी एंड वो स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी थी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन उसने नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहा बिकॉज हर सिस्टर वाज आल्सो अ नर्स एंड वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी इस जॉब से। सो सितंबर 1978 को शेरी ने डिसाइड करा कि वो नर्सिंग में मास्टर डिग्री परस्यू करेगी यूसीएलए से एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स वो एज अ स्टाफ नर्स भी काम करने लगी उसी मेडिकल सेंटर में। देन एट द एज ऑफ 23 वो कार्डियोवैस्कुलर क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट बनी। वेल उसी साल अगस्त में शेरी के फादर ने एक घर खरीदकर उसे गिफ्ट करा एट वैन नाइस कैलिफोर्निया, जहां वो अपने मेडिकल सेंटर के फ्रेंड के साथ रहती थी हुज नेम वाज जैन। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थोड़ा सा उस घर की लोकेशन के बारे में। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर अपार्टमेंट एंड ये काफ़ी सिक्योर एरिया में से एक था। उस कॉम्प्लेक्स को 6 फुट ऊंचे वॉल से सिक्योर किया गया था एंड वहाँ उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करने के लिए एक की कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। सो इन हर फर्दर ईयर्स ही वॉज जस्ट किलिंग इट इन करियर। वो एक डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल नर्सिंग भी काम करने लगी थी। देन जब वो 27 ईयर्स की थी उसकी एक क्लोज फ्रेंड नेम्ड अनीता ने उसे एक पार्टी में इनवाइट करा जहां अनीता के फियांसे की भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे। वो वहाँ एक बंदे से मिली जिसका नाम जॉन रूटेन था एंड ही वॉज लिटिल लाइक दैट गुड लुकिंग गाय एंड वो डेटा प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी में एज कंप्यूटर इंजीनियर काम करता था। वेल सेरी वॉज अ ब्यूटीफुल वुमन। जॉन ने जब उसे पार्टी में देखा तो वो उसे बहुत पसंद आई। देन जॉन एंड सेरी ने काफ़ी बातें की। इट वेंट वेरी वेल राइट। जॉन ने एक म्यूचुअल फ्रेंड से शेरी का फ़ोन नंबर भी लिया सो दैट ही कुड कॉल अप टू मीट हर अगेन। देन जब जॉन ने नेक्स्ट डे कॉल करा शेरी को, शेरी ने उसे इनवाइट करा अपने अपार्टमेंट में डिनर के लिए। धीरे धीरे वो लोग काफ़ी क्लोज आ गए। दे वेर हैप्पी एंड सब कुछ परफेक्ट था। तो मई 1985 को उनकी इंगेजमेंट हुई। जॉन ने एज एंगेजमेंट गिफ्ट एक 1985 BMW सीडन गिफ्ट करा एंड कुछ टाइम में उनकी शादी भी होने वाली होती है, इसलिए जॉन शेरी के अपार्टमेंट में मूव इन करने वाला था। सो शेरी के रूममेट जैन उस अपार्टमेंट को 1 जुलाई को छोड़ देती है एंड कुछ दिनों बाद जॉन वहाँ रहने को आ जाता है एंड देन ऑन नवंबर 1985 दे गॉट मैरिड। सो अराउंड क्रिसमस जॉन एक नई कंपनी को ज्वाइन करता है जिसका नाम माइक्रोपोलिस था, जहाँ डिश एंड राइस मैन्युफैक्चर होते थे। तो उसकी वर्किंग आवर्स सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होती थी और शेरी को 10 बजे काम पर जाना होता था। सो ऑन मंडे 24 Feb 1986 जॉन एंड शेरी सुबह 7 बजे अपने काम पे जाने के लिए उठते हैं। वेल शेरी की उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सो शी वॉज ऑन हर बेड फॉर अ वाइल, पर जॉन को 7:20 पे निकलना था, सो ही वॉज ऑफ टू वर्क। जॉन शेरी को लगभग 10 बजे कॉल करता है जस्ट टू नो कि अब तबीयत कैसी है, पर शेरी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर आधे घंटे बाद भी कॉल करने पे शेरी ने कॉल रिसीव नहीं करा, तो जॉन को लगा कि वो अपने काम पर चली गई है। फिर वो शेरी की सेक्रेटरी को कॉल करता है, पर वो बताती है कि आज उसने शेरी को देखा ही नहीं। वेल जॉन को ये सब थोड़ा वियर्ड तो लग रहा था बिकॉज ये 80s का टाइम था एंड उस टाइम ना एक आंसरिंग मशीन हुआ करता था जिसे मैनुअली ऑन कर देते थे लोग, सो दैट उनके एब्सेंस में अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे या मैसेज देना चाहे तो आंसरिंग मशीन में सारे वॉइस नोट्स सेव रहे। मे बी आपने ये सब किसी पुराने हॉलीवुड मूवी में नोटिस करा होगा। सो वो मशीन यूजुअली ऑन हुआ करता था जब वो कहीं बाहर जाती थी, बट इस बार ऐसा नहीं था, सो इट वॉज सो स्ट्रेंज फॉर हिम। देन जॉन अराउंड 5 PM ऑफिस से निकलता है ड्राई क्लीनिंग बैंक होते हुए। वो शाम को 6 बजे लगभग घर आ जाता है। घर आते वो नोटिस करता है कि गराज खुला हुआ है। वेल वहाँ के लोग जॉन एंड सेरी के साथ काफ़ी फ्रेंडली एंड फेमिलियर थे। सो उसके अपार्टमेंट की जस्ट अपोजिट एक अपार्टमेंट था, उसमें कपल्स रहा करते थे जो डेली सुबह 8 बजे वॉक पे जाते थे। सो उन नेबर्स ने बताया दैट वो आज सुबह जब वॉक पे जा रहे थे एट अबाउट 8 AM, तब ये गराज बंद था, बट जब वो वापस आए एट 9:45 PM उन्होंने नोटिस करा कि वो गराज खुला हुआ है एंड वहाँ कोई कार भी नहीं थी उस गराज में। एंड जॉन वॉज सो मैस्ड अप राइट नाउ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ना सैरी से कांटेक्ट हो पा रहा, ना कोई आइडिया कि वो कहाँ है एंड और अब ये सब। सो जॉन कार को गराज में पार्क करता है एंड गराज से ही एक डोर था जो उनके लिविंग रूम को जाती थी। जैसे ही उस डोर से वो एंटर करता है उसे एक डेड बॉडी दिखती है जो कि उसकी वाइफ शेरी की थी
एंड वो उसी नाइट गाउन में थी जो उसने सुबह तक पहन रखा था, एज इन वो घर से बाहर नहीं गई थी। एंड शी वॉज फाउंड लेइंग ऑन हर बैक, एंड ये काफ़ी क्लियर दिख रहा था कि उसकी बुरी तरह पिटाई की गई है। उसके हेड, नेक, इनफैक्ट उसके फेस पे भी कई कट्स थे, एंड उसके इनर लेफ्ट फोर आर्म पे बाइट मार्क था। ये सब देखते जॉन इमीडिएटली उसके पास जाता है। ऑल्दो सेरी की बॉडी काफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी, बट ये फिर भी पल्स ढूंढने की कोशिश करता है, एंड ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर। देन वो पुलिस को कॉल करता है, एंड पुलिस आते ही एविडेंस कलेक्ट करने लगती है। वो बाइट मार्क से टिश्यू कलेक्ट करती है, फिंगरप्रिंट्स जितने भी हो सके वो लेती है, और जितने भी ब्लड थे उस सीन पर उसे डीएनए कलेक्ट करती है। एंड देखने से लग रहा था कि उसके हाथों को कसकर किसी कॉर्ड या रस्सी से बांधा गया था। एंड पुलिस को एक्चुअली रस्सी और कॉर्ड्स दोनों ही मिले। शेरी के सर पे भी इंजरी थी जो उसको सर पे वास से मारने से हुई थी, एंड उसके टूटे हुए पार्ट्स भी उसके बॉडी के बगल में ही मिले। उसके फिंगर्स के 2 नेल भी फ्रंट डोर पे टूटे हुए मिले, जिससे लग रहा था कि शेरी ने भागने, बचने या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी फाइट करा है। एंड इट वॉज ऑल्सो फाउंड कि उसके चेस्ट पे 3 बार शूट किया गया था, डिस्पाइट ऑल दी अदर इंजरीज। एंड ये 38 कैलिबर हैंडगन से किया गया था। पुलिस को लिविंग रूम में एक ब्लैंकेट मिलती है जिसमें 2 होल्स एंड गन पाउडर भी मिला, जिससे पता चलता है कि गन शॉट के साउंड को मिनिमाइज करने के लिए और कवर करने के लिए यूज़ किया गया होगा। पूरे घर को देखकर लग रहा था दैट शेरी ने बहुत स्ट्रगल करा था। एवरीथिंग वॉज जस्ट मेस्ड अप इन दैट हाउस। बट उस घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे। इस केस के लीड डिटेक्टिव थे डिटेक्टिव लायल मेयर, एंड लुक टू बी ऑनेस्ट उन्होंने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने इसे यह कहकर बंद कर दिया कि ये चोरी के मोटिव से किया गया है, बिकॉज इसके पहले भी उस एरिया में 2-4 ऐसे केस आए थे जो घर में घुसकर हुए चोरी के थे। एंड इस मर्डर के 2 मंथ बाद भी एक सिमिलर काइंड ऑफ केस आया जो यूं ही घर में शीशा तोड़कर घुसने का था। सो बेसिकली पुलिस सेड कि चोरी करने के इरादे से आए थे, एंड शेरी सामने आ गई, सो उनके बीच में नोकझोंक हुई एंड दे किल्ड हर। इस वजह से वो घर से तो कुछ नहीं ले जा पाए, बट वो बाहर गराज में खड़ी कार ले गए। ये कार 10 दिनों बाद कुछ दूर पर मिली, बट कार की कीज एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट अनटच्ड। एक स्पेसिफिक चीज़ थी जो एक्चुअली इस मर्डर के बाद से गायब थी, एंड दैट वॉज जॉन एंड शेरी की मैरिज सर्टिफिकेट। लाइक व्हाट, मैरिज सर्टिफिकेट? पर कोई मैरिज सर्टिफिकेट क्यों चोरी करेगा? एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा था कि इस घर का सामान सब वहीं का वहीं है। इनफैक्ट शेरी की ज्वेलरी बॉक्स तक अनटच्ड थी। सो शेरी के पेरेंट्स को बताया जाता है अबाउट एवरीथिंग, एंड नेल्स यानी शेरी के जो फादर थे वो कहते हैं कि जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम शेरी ने कभी बताया नहीं, बट शेरी अपने फादर से सब कुछ शेयर करती थी। एंड कुछ ओकेजन्स पे उसने बताया था दैट जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थोड़ी वियर्ड है, ऑल्सो कि वो LAPD ऑफिसर है। सो हिज फादर सेड चेक ऑन हर, बट डिटेक्टिव ने उन्हें ये कहा टू स्टॉप वॉचिंग सो मच TV। ओके, सो थोड़ा अब जॉन की एक्स के बारे में जानते हैं। इस बंदी का नाम है स्टेफनी लेजरस। ये LAPD की ऑफिसर थी। वो जॉन से UCLA में मिली थी। स्टेफनी एथलेटिक थी एंड एक आउटगोइंग पर्सन थी। सो जॉन एंड स्टेफनी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बस स्टेफनी वॉज सो मच इनटू जॉन, बट जॉन के लिए वो एक जस्ट फ्रेंड थी। सो देखते ही देखते स्टेफनी जॉन की मदर, सिस्टर एंड ब्रदर के भी क्लोज आ गई, एंड जॉन एंड स्टेफनी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। बट जॉन वॉजंट इनटू हर। वो और भी लोगों से मिलता रहा, पर उसने कभी भी स्टेफनी से बात करना ज़रूरी नहीं समझा कि वो क्या सोचती है इस रिलेशन को लेकर। स्टेफनी भी इस बात से अवेयर थी कि जैसा वो जॉन के लिए फील करती है, जॉन वैसा फील नहीं करता। सो एनीवेज, ऑन 4 जून 1985 को स्टेफनी को पता चलता है दैट जॉन एंड शेरी आर इंगेज्ड, एंड शी वॉज डेवास्टेटेड बिकॉज उससे लगता था कि एक ना एक दिन जॉन एंड हर विल एंड अप टुगेदर। एंड उसने अपने जर्नल में भी लिखा था, वी डिडंट डू मच, I don't really feel like working. I found out that John is getting married. I was very depressed. This is very bad. My concentration was -10. So that night स्टेफनी ने जॉन को कॉल करा। वो रो रही थी एंड उसने जॉन से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, सो प्लीज़ कम ओवर। एंड जॉन एग्रीज। सो ये बात जून की थी जब जॉन एंड शेरी अलग अलग रहते थे। शेरी को स्टेफनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सो जॉन जब पहुंचता है, स्टेफनी तब रो रही होती है एंड वो कन्फेस करने लगती है अबाउट हर लव फॉर हिम।
बट जॉन सेड लाइक इट वॉज ऑब्वियस कि वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं। वेल इसके 2 मंथ बाद अगस्त में स्टेफनी शेरी के ऑफिस जाती है उससे मिलने। सो स्टेफनी एंड शेरी उसके ऑफिस में कुछ मिनट बात करते हैं एंड स्टेफनी निकल जाती है। शेरी कुछ टाइम बाद बाहर आती है एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि शी वॉज क्राइंग। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो बहुत अपसेट दिख रही थी, वो बस घर जाना चाहती थी। सो शेरी ने अपने पेरेंट्स को कॉल करा एंड बताया कि जॉन की एक्स आई थी ऑफिस में एंड शी सेड इफ़ आई कांट हैव हिम नोबडी कैन। फिर जब जॉन घर आता है, शेरी ने स्टेफनी के विजिट के बारे में बताया। जॉन ने कभी स्टेफनी से कोई कॉन्टैक्ट उसके बाद से नहीं रखा। सो स्टेफनी दिसंबर 1985 एंड जनवरी 1986 के बीच 2 बार जॉन एंड शेरी के अपार्टमेंट में आती है अनइनवाइटेड। एंड बिकॉज उस कॉम्प्लेक्स में यूं ही कोई भी नहीं एंटर कर सकता था, बिकॉज उसके लिए की कार्ड की ज़रूरत होती थी, बट वो विदाउट की कार्ड एंटर कर जाती थी। सो शेरी ने अपने फादर को कभी स्टेफनी का नाम नहीं बताया था, वो हमेशा जॉन्स एक्स गर्लफ्रेंड बताया करती थी। एंड शेरी ने अपने फादर को ये भी बताया कि कई बार उसे ऐसा फील होता है दैट उसे कोई फॉलो करता है, बट डिटेक्टिव ने स्टेफनी को सस्पेक्ट नहीं करा। एंड धीरे धीरे इस केस को सीरियसली नहीं लेने की वजह से ये केस वैसा का वैसा रहा। इनफैक्ट फर्स्ट 3 मंथ की केस की फाइल भी मिसिंग हो गई। देन ईयर 1993 में लीड डिटेक्टिव मेयर रिटायर हो गए। सो बंच ऑफ कोल्ड केसेस आर गेटिंग रीओपन। तो शेरी के फादर ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा नए डिटेक्टिव के साथ, बट डिटेक्टिव सेड कि फाइल्स मिसिंग हैं, साथ ही कोई डीएनए टेस्टिंग के लिए फंड नहीं है एंड वी डोंट हैव एनी लीड और सस्पेक्ट। सो नील्स ने कहा कि वो पे करेंगे फॉर डीएनए टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, बट डिटेक्टिव वाजंट रेडी एंड केस वहीं का वहीं रह गया। और स्टेफनी भी एक दूसरे एलएपीडी के ऑफिसर से शादी कर लेती है एंड जॉन की भी दूसरी शादी हो जाती है। सो एज ए टाइम पास्ट स्टेफनी एक वेल रिस्पेक्टेड हायर रैंक्ड ऑफिसर बन जाती है। इन ईयर 2003 सारे कोल्ड केसेस को रीओपन किया जाता है बिकॉज डीएनए टेस्टिंग के लिए फंड्स आ चुके होते हैं। शेरी के केस में लैब टेक्नीशियन जेनिफर फ्रांसिस ब्लड, नेल्स सब कुछ का टेस्ट करती है जो शेरी का ही डीएनए होता है, बट शेरी के हाथों पे जो बाइट मार्क होता है वो किसी दूसरे फीमेल का है। जेनिफर क्रिमिनल डेटा से मैच करती है बट नो मैच वॉज फाउंड। कोई प्रूफ या सस्पेक्ट ना होने की वजह से ये केस वापस से वहीं का वहीं रह जाता है until 2nd of Feb 2009। वापस इस केस को ओपन किया जाता है by डिटेक्टिव जिम नटल and he got serious with this case। So just because लैब के रिपोर्ट में फीमेल को मेंशन करा गया था, so he picked 5 women जिसके बारे में उस केस फाइल में मेंशन करा गया था एंड स्टेफनी का डीएनए मैच हो जाता है। इट वॉज लिटिल स्केरी फॉर देम एक्चुअली बिकॉज वो एक हाई रैंक्ड ऑफिसर थी। सो आफ्टर डिगिंग इनटू हर पास्ट दे फाउंड पहले लाइक 80s में पुलिस को बैकअप गन दिया जाता था जो 38 कैलिबर गन था जिसे शेरी को शूट किया गया था। तो उसके अरेस्ट के लिए वारंट निकाला जाता है एंड इस केस के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता एक्सेप्ट जो उस केस पर काम कर रहे थे। सो स्टेफनी को झूठ बोलकर बुलाया गया टू इंटरव्यू सम गाय अबाउट अ केस एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे तक स्टेफनी से इंट्रोगेट किया गया। सो उससे बताया गया था कि ये एक नॉर्मल इंटरव्यू है, यू आर नॉट अंडर अरेस्ट एंड किसी भी वक्त आप जा सकती हैं। बट वॉट सी डिडंट नो कि कुछ ऑफिसर्स वेट कर रहे थे बाहर कि अगर ये इंट्रोगेशन छोड़कर निकलती है तो उस वक्त ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो एट द एंड उसे अरेस्ट कर लिया गया फॉर द चार्ज ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। सो इट टुक देम मोर देन 23 years टू सॉल्व दिस केस। So that was it for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe, and please do share what are your thoughts on this kind of acts. Thanks for watching.